अगले दिन एनी और कला उस महल की दिशा में निकल पड़ते हैं। एनी कला को उसके पास होने वाली कुछ बंदूकें दिखाता है जो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कला, ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक बंदूकें। हम इससे सामने वाले इंसान को करंट देकर उन्हें शांत कर सकते हैं। इन्हें भी अपने साथ लेते हैं, शायद हमें इनकी जरूरत पड़े। कला उस बंदूक को हाथ में लेकर उसे देखने लगती है। ये असल में है क्या, उसे समझ में नहीं आता। कला और एनी गाड़ी से उस महल की दिशा में निकलते हैं। कुछ ही समय बाद एनी महल के पास आकर गाड़ी रुका देता है। गाड़ी से उतरने पर महल की दिशा में निकल पड़ते हैं और जैसे ही जब वो महल के गेट के पास आते हैं तभी जमीन से कुछ भालों की एक ऊंची दीवार एनी और कला के सामने आ जाती है और वो दोनों घबरा जाते हैं। एनी, ये बहुत भयंकर है। हम अंदर कैसे जाएंगे? कला, मुझे लगता है कि हम इस दीवार को पार नहीं कर सकते। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एनी थोड़ा सोचता है और उसे एक आइडिया आती है। एनी तुरंत अपनी गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी से एक रिमोट बाहर निकालता है। कला, ये देख, ये हमें अंदर ले जाएगा। वो कैसे? और इससे हम अंदर कैसे जा पाएंगे? एनी उस रिमोट के बटन दबाता है और अचानक एक छोटा सा यान वहां पे आ जाता है। कला उस यान को देखकर अचंभित हो जाती है। एनी, ये क्या है और कितना भयानक है? ये हमें अंदर कैसे ले जाएगा? कला, तो बस देखती जा, ये यान हमें कैसे अंदर ले जाएगा। चला जा, मेरे साथ चल। कला और एनी उस यान में बैठते हैं और यान तुरंत उड़ने लगता है। यान उस महल के ऊपर से उड़ता है। एनी को महल के अंदर क्या चल रहा है वो सब उस यान के अंदर रखे स्क्रीन पर दिखाई देता है। एनी महल के एक दीवार के बाजू में यान को उतार देता है। कला और एनी यान से बाहर निकलते हैं। महल के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता मिलता है या नहीं, उसे वो ढूंढने लगते हैं। वहां पे उन्हें महल की एक खिड़की दिखाई देती है। एनी और कला खिड़की के अंदर झांक कर देखते हैं और उन्हें दिखाई पड़ता है कि गांव वाले सब लोग रानी की कैद में वहीं पर हैं। अरे ये देखो एनी, रानी ने तो सब गांव वालों को कैद कर रखा है। कला बहुत दुखी होती है। कला, तूने जो कहा था वो सच निकला। रानी ने ही सबको कैद करके रखा है। एनी, अब हम रानी से गांव वालों को कैसे बचाएंगे? कला, तू टेंशन मत ले, कुछ तो रास्ता जरूर होगा। कला और एनी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलता है या नहीं, इस सोच में डूबे होते हैं। और उसी वक्त कला को याद आता है कि जरूर सर्प देवता हमारी इस मुसीबत में मदद करेंगे। एनी, अब हमें इस सब से सिर्फ नाग देवता ही बचा सकता है। क्या? सर्प देवता? कौन सर्प देवता? और वो क्यों मदद करेंगे? एनी, नाग देवता गांव के प्रति बहुत दयालु है और उन्होंने हमेशा गांव वालों को खतरे से बचाया है। कला सर्प देवता की आराधना करती है और कुछ ही समय में सर्पदेव वहां प्रकट हो जाते हैं।
प्रणाम महर्षि। बोल कला, आज मुझे कैसे बुलाया? क्या मदद चाहिए? और जीनी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? महर्षि, हमें आपकी मदद की जरूरत है। गांव पे बहुत बड़ा खतरा आया है। संकट? अब फिर से क्या किया उस रानी ने? कला महर्षि को सब हकीकत सुनाती है। महर्षि ये सब सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे अचानक ही गांव के लोग कैसे गायब हो जाते हैं, समझ नहीं रहा। महर्षि उसी वक्त उनके पास की शक्तियों से एक जादू का आईना खोलते हैं और उन्हें उस आईने में दिखाई देता है कि एक बूढ़े इंसान को कला की ओर भेजा गया था। उसने कला को आम खिलाकर उसे बेहोश कर दिया था और गांव में कला नहीं, इसका फायदा उठाते हुए रानी ने सभी गांव वालों को कैद किया और उन्हें इस महल में ले आई। और कुछ ही दिनों में सब गांव वालों को वो अपने वश में करने वाली थी, उसके पास के जादुई पानी से। और काफी हद तक बहुत से गांव वालों को उसने अपने वश में कर लिया था। कला, रानी जल्द ही सभी गांव वालों को अपने वश में करने वाली हैं। उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। महर्षि उसी वक्त अपने पास के एक जादुई कमंडल का जादुई पानी कला को दे देते हैं। कला, ये जादुई पानी ले और जिन लोगों पर रानी ने अपना वश साध्य किया है उनके शरीर पर इसे फेंक देना, जिससे वो रानी के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। शुक्रिया महर्षि। महर्षि वो जादू का पानी कला को देकर गायब हो जाते हैं। एनी ये सब देखकर आश्चर्यचकित होता है। कला, अरे ये सब क्या है? इससे पहले ये मैंने कभी नहीं देखा था। पर अब तक मैं जो भी सुनता आया, देखता आया गांव के बारे में, आज मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा है, वो भी नजदीक से। और इसीलिए इस गांव के खोज में मैं निकल पड़ा था। एनी, ये सब हमारे गांव के ऊपर एक वरदान है। हमें अब इधर से चलना चाहिए। रानी ने देखा तो हमें भी कैद कर लेगी। हाँ, हम यहाँ से निकलते हैं। एनी और कला फिर से यान में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और आगे वो क्या युक्ति करने वाली है, ये सब जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तब तक अपना ख्याल रखें।